सबसे जो एक अच्छी मिसाल है वो मैं अपने फार्म की दूंगा आपको। और जिस तरह हम उनकी रूटीन बनाते हैं आप बिल्कुल उसी तरह ही अपने जानवरों की रूटीन बनाएं, तो मेरे ख्याल में आप भी जानवरों को गर्मियों से बचा सकेंगे। बॉडी जो काफ़ी हीटअप हो जाती है, दूध के ऊपर और उनकी जो सेहत के ऊपर काफ़ी जो है वो बुरे असरात मरतब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो डेली हब। गर्मी आ चुकी हैं और आपके जानवरों के लिए गर्मियां जो हैं वो एक मौलिक साबित होती हैं अगर आप उनको गर्मियों से नहीं बचाएंगे तो इस सिलसिले में सबसे जो एक अच्छी मिसाल है वो मैं अपने फार्म की दूंगा आपको। और जिस तरह हम उनकी रूटीन बनाते हैं आप बिल्कुल उसी तरह ही अपने जानवरों की रूटीन बनाएं, तो मेरे ख्याल में आप भी जानवरों को गर्मियों से बचा सकेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो रूटीन होती है जानवरों की वो सुबह 4 बजे से शुरू होती है। जब 4 बजते हैं तो हम इनकी मिल्किंग करवा देते हैं। मिल्किंग के बाद जो है इसके बाद इनकी जो खुराक होती है वो हम इनको डाल देते हैं और ये पेट भर कर जो है वो खुराक अपनी खा लेते हैं। तो तकरीबन 8 से 9 बजे तक फिर जो है ना वो जानवर हमारे सूरज की रोशनी में खड़े रहते हैं। लेकिन ये जो 8 से 9 बजे की जो धूप होती है ये भी जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर आप जानवरों को डायरेक्ट धूप के अंदर जो है वो खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर जो है पूरा दिन तकरीबन जो है ना इनके 4 बजे तक, फिर 4 बजे तक जो है इनको हम कुछ भी खुराक वगैरह नहीं देते। और इसकी एक वजह है कि खुराक जो है ये शाम को या पहले टाइम जो है हम इसलिए देते हैं कि उसकी वजह ये है कि जानवर जब खाते हैं ना खुराक को, फिर उसके अंदर उनका बहुत बड़ा स्टमक होता है और उसके अंदर काफ़ी मकदार में खुराक होती है, तो वो हीटअप होता है उनका मैदा या उनका पूरा जिस्म जो है वो हीटअप हो जाता है। इसके अलावा फिर हम दोबारा फिर 4 बजे इनकी मिल्किंग कर लेते हैं और मिल्किंग करने के बाद फिर जो है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो उस दौरान फिर हम इनको खुराक दे देते हैं क्योंकि हमने बंडा वगैरह डालना होता है। तो इसके अलावा जो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि पानी इनको हम फिर 3 से 4 टाइम जो है वो देते हैं। अब इसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी एक ही दफ़ा पी लेते हैं, कुछ जानवरों की आदत होती है कि वो 2 दफ़ा पानी पीते हैं और कुछ जानवर जो है वो 3 दफ़ा और 4 दफ़ा भी पानी पीते हैं। तो ये आपने खुद इनका जो है ना वो ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो सबसे एक और हम एक जो इसके अंदर चेंज करते हैं उनके फर्क जो है वो हम चेंज कर देते हैं। ये नीचे आप देखें, ये हमारा जो था ना ये हमारा सर्दियों का सेटअप था। इस सर्दियों में इनके नीचे जो है ना इसको एक हमारी ये कुदरती खाद बन जाती है और इसके ऊपर जब ये बैठते हैं तो बड़े आराम से बैठते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे, ये सारा हम उठवा के इसको बिल्कुल क्लीन साफ करा के ना तो इसके अंदर फिर हम जो है वो रेत जो है ना वो डलवा देंगे। रेत फिर जो है ना शाम के टाइम उसके ऊपर जब हम पानी छिड़कते हैं तो वो ठंडी हो जाती है और फिर इसके ऊपर जब ये बैठते हैं तो काफ़ी उनको सुकून महसूस होता है। जिन फार्मर हजरात के अपना शेड जो है वो कंक्रीट के बने हुए हैं या लोहे के ऊपर जो है चादरें चढ़ी हुई हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो जो है ना इनके ऊपर या तो वाइट वॉश करवा दें या फिर कोई घास फूस वगैरह डाल दें या कुछ ऐसा सिस्टम कर दें कि डायरेक्ट जो है वो गर्म ना हो, धूप जो है ना उसको सूरज की रोशनी से उसको बचाना है, धूप से हीट से बचाना है अपनी छतों को। और इसके अलावा जो है जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से कोई कूलर लगवा लेते हैं, कोई पंखे लगवा लेते हैं, कुछ जो है शावर वगैरह जो है उसकी फोक बना देते हैं, उसको स्प्रिंकल सिस्टम लगवा देते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के वो जो है वो तरीके कर सकते हैं। लेकिन हर कोई अपनी जो है बरसात के मुताबिक ये सारा कुछ उन्होंने करना होता है। तो वनडे के अंदर भी हम थोड़ी सी इनकी खुराक को जो है ना वो चेंज करते हैं और सर्दियों और गर्मियों का वंडा भी थोड़ा सा हम इनको मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। वो इंशाल्लाह मैं अपना जो एक बाकायदा वीडियो खुराक की डालूंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्दियां और गर्मियों के अंदर जो है इनका वनडे की क्या जो है वो कंपोजिशन रखते हैं। तो इसके अलावा जो है ना आप इनको कोशिश करें कि सर्दियों के अंदर चारा जो है जितना भी सब्ज़ चारा आप इनको डालेंगे तो उसके अंदर क्योंकि पानी ज़्यादा होता है तो वो इनकी पानी की ज़रूरत भी पूरी करेंगे और तकरीबन उसकी तासीर जो होती है वो चारे की वो ठंडी होती है। तो वंडा थोड़ा कम कर दें और चारे को थोड़ा जो है आप ज़्यादा करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।